Good morning, dear students of class 11th. Today we will read the next paragraph of the lesson Ranga's marriage from snapshots. Open your book and associate what I am speaking the text of the lesson. Here in this paragraph, the narrator describes his village and the specialty of his village. After that, the story begins. We have some mango trees in our village. Come visit us. हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं, आओ टहल जाओ. And I will give you raw mango from one of them. Do not eat it, just take a bite. The sourness is sure to go to straight to your Brahmarandha. I once took one such fruit home and chutney was made out of it. All of us ate. The cup we suffered from. हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं, आओ टहल जाओ. मैं उनमें से आपको एक कच्चा आम दूंगा. इसको खाओ नहीं, जस्ट टेक अ बाइट, एक टुकड़ा काटो. इसके इतना खट्टा है, सावरनेस इतनी ज़्यादा है कि सीधा आपका ब्रह्मरंध्र पहुंच जाएगा. डू यू नो ब्रह्मरंध्र? ब्रह्मरंध्र यहाँ खोपड़ी के पास के सबसे ऊपर का जो होता है उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं. एक बार ऐसा ही फल का मैंने चटनी बनवाई. हम सभी ने इसको खाया और हम सबको खांसी आने लगी. आफ्टर दैट इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर कफ मेडिसिन दैट व्हाट डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. और जब मैं डॉक्टर के पास उस खांसी की दवा लेने गया तब डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट की क्वालिटी के बारे में बताया. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. We have creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Its flowers are feast of behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about that having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say I am rambling. It is always like that when the subject of our village comes up. आम ही नहीं, यहाँ गांव में बहुत सारी चीज़ें स्पेशल हैं. सागर किनारे जहाँ नहाने जाते हैं विलेज पॉन्ड में, तालाब में, वहाँ एक बेल है. इस बेल की 2 पत्ती आप लीजिए जब आप नहाने जाइए. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. दोपहर खाने में इसको ले लीजिए. आप कहीं मैं बड़ा रहा हूँ ऐसा हमारे गांव के लोग करते हैं. लेकिन इतना नहीं. इफ़ एनी वन आप यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन. अगर आप में से कोई भी मेरे गांव घूमना चाहता है तो मुझे लिख कर दे. आई विल लेट यू नो वेयर होसा होली एंड वेयर थिंग्स आर लाइक हियर. मैं आपको बताऊंगा होसा होली कहाँ है और क्या क्या यहाँ देखने लायक है. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो प्लेस इज़ टू विजिट दिस. डोंट यू एग्री? किसी भी चीज़ को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वहाँ जाएं और रहें. क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे गांव में 10 साल पहले घटी थी. We did not have many people who knew English. उस समय गांव में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे जो अंग्रेजी जानते थे. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. गांव के लेखाकार पहला आदमी था जिसके पास इतना साहस था कि वो गांव अपने बच्चे को शहर पढ़ने के लिए बंगलौर भेजा. इट इज़ डिफरेंट नाउ. लेकिन अब बात अलग है. देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश. अब अंग्रेजी जानने वाले बहुत लोग हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इंग्लिश. छुट्टियों के दिन आप बहुतों को मिल जाएंगे संयोग से जो कम होता है संयोग से मिलना, जो गलियों में अंग्रेजी बोलते हैं. दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश नॉट डिड वी ब्रिंग इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा. उस समय हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे और ना ही कन्नड़ बोलते समय अंग्रेजी शब्द को बीच में लाते थे. व्हाट हैज़ हैपेंड इज डिस्ग्रेसफुल. बिलीव मी, जो कुछ हुआ वो बहुत अशोभनीय था. द अदर डे
आई वॉज इन रामाराज हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। अगले दिन मैं रामाराव के घर पर था तो कुछ लोग लकड़ी का बंडल लेकर आए। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामाराव ने वो बंडल खरीदा और पैसा देने के लिए बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। उसने उस महिला से कहा जो लकड़ी लाई थी, कितना पैसा तुमको दे दूँ? शी सेड 4 पाइस, 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट गिव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। रामाराव का लड़का बोला कि उसके पास चेंज नहीं है, अगली सुबह आओ। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। वो गरीब महिला बेचारी नहीं समझ सकी अंग्रेजी शब्द चेंज का मतलब है और बड़बड़ाते हुए चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जान पाया। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट मीन। और जब मैं रंगा के घर गया और उसको बताया तब मैं जान पाया कि चेंज का मतलब क्या था। ओके स्टूडेंट्स, कल आप लोगों को आगे के पैराग्राफ पढ़ाए जाएंगे। बाय। इसके ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, बाय।